प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिज़ाइन गुड्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि बीटेक 8 सेमेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर है। हर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट जो है आपके लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिज़ाइन गुड्स। क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिज़ाइन गुड्स इन्वॉल्व करता है डॉक्यूमेंटिंग द एग्रीमेंट बिटवीन द डिज़ाइनर एंड क्लाइंट और कंपनी। इट शुड आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिज़ाइन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ वर्क, पेमेंट टर्म्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डेडलाइंस और अदर important aspects of the collaboration. Following to describe include such कॉन्ट्रैक्ट। पहला, पार्टीज इन्वॉल्व। पार्टी जो है, दो पार्टी इन्वॉल्व होता है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि डिज़ाइनर होता है और दूसरा क्लाइंट जो कि एक इंडिविजुअल या कोई कंपनी हो सकता है। स्कोप ऑफ वर्क में क्लियरली डिफाइन किया होना चाहिए कि स्पेसिफिक डिज़ाइन गुड्स और सर्विस जो कि डिज़ाइनर को हमें प्रोवाइड करना है। और दिस मे इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस, स्केचेज और प्रोटोटाइप्स। प्रोजेक्ट टाइमलाइंस भी हमें देना चाहिए ताकि स्टार्ट और एंड डेट कब है प्रोजेक्ट का, उसके हिसाब से उस माइलस्टोन को इंटरमीडिएट टर्म्स के हिसाब से कैसे और कब हमें माइलस्टोन्स को अचीव करना है, ताकि हम जो भी डेट निर्धारित किए हैं उस डेट तक हमारा पहुंच सके। पेमेंट टर्म्स, पेमेंट हम किस माध्यम से करेंगे, टोटल पेमेंट करेंगे, 50% पेमेंट करेंगे या एडिशनल एक्सपेंसेस होगा तो उसका कैसे पेमेंट करेंगे, क्या टर्म्स होंगे, कंडीशंस होंगे पेमेंट करने का, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे आपका होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, ये हमें बताता है कि जो भी डिज़ाइन गुड्स है उसका राइट किसके पास है और वो उस अधिकार को बेच रहा है या फिर किसी को बस दे रहा है कि भाई आप ये डिज़ाइन करो इस हिसाब से और किसी का डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट होना चाहिए। किसी का कॉपी करके भी जो है हमें यहाँ पे नहीं देना है ना, कि आए किसी का कॉपी कर लिए और आपका जो है काम हो गया, तो वैसा भी जो है आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है इन रिविजन्स एंड मॉडिफिकेशंस। क्या आता है? रिवीजन और मॉडिफिकेशन। क्लैरिफाई होना चाहिए आपका कि कितने नंबर ऑफ रिविजन्स आपके हो सकते हैं, है ना, जो कि इंक्लूडेड होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में। एंड हाउ एडिशनल रिवीजन विल हैंडल, अगर एक्स्ट्रा कोई चेंजेस करवानी है तो उसके लिए ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्जेस आपके लगेंगे। तो उस एक्स्ट्रा चार्जेस को आप किस तरीके से हैंडल करोगे या किस तरीके से पेमेंट करोगे, वो भी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्फिडेंशियबिलिटी भी आपका होना चाहिए ताकि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो दूसरों के साथ या डिज़ाइन प्रोसेस को दूसरों के साथ शेयर ना किया जा सके। टर्मिनेशन क्लाउज, डिटेल कंडीशंस आपका होना चाहिए अंडर विच आइदर पार्टी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है कि भाई आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट अपना छीन रहे हैं। दोनों पार्टीज का सिग्नेचर्स होना चाहिए, दोनों पार्टीज पे अप्लीकेबल होना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन का जो गवर्नमेंट का जो लॉ है वो। और अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट्स होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कब होगा, कौन करेगा, है ना, कैसे होगा, ये चीज़ें भी जो है आपका मेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और लिएबिलिटी देखने को मिलना चाहिए, क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि ईच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल और पोटेंशियल लिएबिलिटीज एंड हाउ इंडेमिनिफिकेशन फॉर एनी लीगल क्लेम्स विल हैंडल। अगर कोई लीगल क्लेम्स आता है तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उससे निपटा जा सकता है, ये चीज़ें जो है आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगला जो पॉइंट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन गुड्स। अगर कोई गुड्स आपने परचेज किया, जैसे मान लो कि आप का कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें आप एसी इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो, तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो
इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट ऑब्वियसली देखो कोई भी एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट जब भी बात आती है तो वहाँ पे बात आती है एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है, मिनिमम मिनिमम दो पार्टीज होने चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है बट मिनिमम दो पार्टी आपका होना चाहिए, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से हमारा हो सकता है, अदरवाइज हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, तो एग्रीमेंट जो है दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए, एक पहला सेलर जो प्रोवाइड कर रहा है गुड्स को, और दूसरा बायर या कस्टमर जो उस गुड्स को परचेज कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें इस प्रोडक्ट को खरीदना है और इसको इंस्टॉल भी करवाना है। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ रहता है कि गुड्स को इंस्टॉल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पार्टीज का होगा, और राइट और ऑब्लिगेशन दे हैव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति एक अधिकार होना चाहिए, ऑब्लिगेशन आप लगा सकते हो। एलिमेंट्स कौन कौन से आपके इंक्लूडेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन गुड्स में, तो ऑब्वियसली पार्टीज, पार्टीज मतलब दोनों पार्टीज जो सेलर है और जो बायर है दोनों के बीच में एक क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि नाम क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों का क्या है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं, यानी जो बायर है जो खरीद रहा है और जो सेलर जो बेच रहा है, वो एक मॉडल का मान लो कि नाम दे दिया कि हमको एसी जो है इस कंपनी का चाहिए, इसका इतना क्वांटिटी चाहिए, ये क्वालिटी में चाहिए, और इसका मॉडल नंबर हमारा अप्लीकेबल हो और उसका स्पेसिफिकेशन इस तरीके का हमारा होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें डिस्क्राइब होना चाहिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ताकि जो बायर है उसको पता चल सके कि ये चीज़ें हमें मिल रहा है। स्कोप ऑफ वर्क की इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है ना, कितना एरिया में इंस्टॉलेशन करनी है, क्या एरिया है प्रिपेयर करना है इंस्टॉलेशन के लिए, ये भी स्कोप ऑफ वर्क में लिया जाता है। कितना दिन में आप जो है हमें प्रोडक्ट को या गुड्स को प्रोवाइड करोगे और कितना दिन में आप इंस्टॉल करोगे, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या होगा वो मेंशन किया हुआ रहना चाहिए। पेमेंट टर्म्स की टोटल पेमेंट आपको कब दिया जाएगा, जब आपका इंस्टॉलेशन सर्विस अच्छा होगा। पेमेंट शेड्यूल, अगर आप काम समय पे काम करके दोगे, अच्छे से करके दोगे, जल्दी वो ख़राब ना हो, इस तरीके की तमाम चीज़ें होती हैं। गारंटी और वारंटी चीज़ें भी मेंशन होती है, क्योंकि आप इंस्टॉल करवा रहे हो गुड्स को, है ना। और लिएबिलिटी या इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, टर्मिनेशन क्लाउजेज पता होनी चाहिए कि अगर मान कर चलो कि कोई क्वालिटी को डिफ़र कर रहा है, मान लो कि जो क्वालिटी आपने बोला वो क्वालिटी आपको नहीं मिल रहा है, तो उससे कैसे आप निपट सकते हो, तो उस कंडीशन में डिस्प्यूट आएगा। डिस्प्यूट अगर आएगा तो डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्या रीजंस हो सकते हैं डिस्प्यूट्स आने के, और जो भी लॉ एप्लीकेबल हैं गवर्नमेंट के वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होने चाहिए, और दोनों पार्टीज़ का सिग्नेचर होना चाहिए कि हाँ भाई मैं एग्रीमेंट पे साइन कर रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपके गुड्स हमारे घर तक पहुँच जाने चाहिए। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे आपका होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन कंसल्टेंसी। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन कंसल्टेंसी ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट का बिटवीन कंसल्टेंसी फर्म एंड इट्स क्लाइंट्स। इट इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग द इंटायर contract life cycle from contract negotiation and drafting to execution, performance monitoring and contract close out, है ना। कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करना है और कब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, ये तमाम चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन कंसल्टेंसी में मेंशन होना चाहिए और देखा जाता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में। जो गोल होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, वो मेन गोल यही होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है उसको इंश्योर करना कि वो फुलफिल हो रहा है, रिस्क को कम करना और क्लाइंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना। ये 3 मेजर गोल होता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का। इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आपके एलिमेंट्स आते हैं जो कि
सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें नेगोशिएशन तो होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशन करने के बाद जब उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरेबल, टाइम्स, प्राइस और भी कई सारी चीज़ों पे सहमति आ जाती है या हो जाती है, तो उसके बाद रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि हाँ, जो चीज़ों पे मतलब सहमति बनी, क्या उसे अप्रूव करना चाहिए। अगर अप्रूव करना चाहिए तो अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल तरीके से साइन वगैरह पूरा हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद बात आती है एग्जीक्यूशन का, कि भाई दोनों पार्टीज एक दूसरे से एग्रीमेंट के हिसाब से काम करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशंस के साथ। उसके बाद जो भी काम एग्जीक्यूशंस हो रही है दोनों पार्टीज के द्वारा जो करवाया जा रहा है, वो उसको ट्रैक करना कि जो माइलस्टोन्स दिया गया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिलीवरी हो रहा है टाइम पे कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस अगेंस्ट एग्री अपॉन टाइमलाइंस वो हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और रेगुलर कम्युनिकेशंस विद क्लाइंट और पीरियोडिक रिपोर्ट आपका मिलना चाहिए ताकि काम इस तरीके से हमारा चल रहा है। उसके बाद अगर मान लो कि प्रोजेक्ट में या कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके का चेंजेस करना है तो चेंजेस भी आप कर सकते हो, बट चेंज जब आप करोगे तो उसमें भी नेगोशिएट किया जाता है, नेगोशिएशन आपका होता है। रिस्क को मैनेज किया जाता है और मेन कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ये होता है कि मिनिमाइज द रिस्क, जो भी रिस्क है उसको प्रॉपर तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम रिस्क हमारा है, जो भी रिस्क डेवलप हो रहा है उसको मिटिगेट कैसे किया जाए उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है बनाया जाता है। देखो जो स्ट्रैटेजी होता है वो हर फील्ड में अलग अलग आपके हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके फील्ड के ऊपर कि कितना आपका वो रिस्क है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो और वहाँ पे किस तरीके का रिस्क आपको जो है देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट या एक्सटेंशन करना है तो वो कर सकते हो, कॉम्प्लियंस अगर कोई है तो कर सकते हो, डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन कैसे करना है, तमाम चीज़ें, और कब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, बंद करना है, क्लोज करना है, वो चीज़ें आपका मेंशन होना चाहिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आज का ये चीज़ें आपको समझ में आए हो। देखो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा है नहीं, 2-4 पॉइंट्स मेजर हैं, बाकी सभी एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, बस थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपका चेंजेस है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, बस और कुछ नहीं है। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का क्लास है वो आपके इंजीनियर प्लस ऐप पे चल रहे हैं, वो वहाँ आकर ज्वाइन करें। थैंक यू।